चलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध। पीछे हमने आपको पढ़ाया अवतल दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध। देखिए आपका ये दर्पण है, ठीक है, एक उत्तल दर्पण है। देखिए माना M1 और M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु AB है जो मुख्य फोकस पर स्थित है। वस्तु के ऊपरी सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु D से टकराने के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। दूसरी किरण कह रहा है कि दूसरी किरण बिंदु AM, ये देखिए दूसरी किरण बिंदु AM है जो दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती हैं। वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश और AB बराबर DN है, क्योंकि यहाँ पे एक अभिलंब डाला गया है। यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं DN एक अभिलंब है। चलिए एक बार फिर से हम बताते हैं। माना एक M1 और M2 उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F है। वस्तु AB दर्पण के दूसरी तरफ फोकस पर स्थित है। वस्तु के ऊपरी सिरे से कोई प्रकाश किरण चलती है और दर्पण के बिंदु D से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई या आती हुई प्रतीत होती है। और बिंदु AM से एक किरण आती है, दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होती है। वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश और AB बराबर है DN के, चूंकि DN यहाँ पे आपका क्या है, एक अभिलंब है। चलिए हम आपको आगे इसका निगमन बताते हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे इसका निगमन कैसे होता है। देखिए आपका एक त्रिभुज ABC पहला है, दूसरा A डैश B डैश C, दो त्रिभुज हैं। कोण ABC यानी कि कोण ABC बराबर है कोण A डैश B डैश C के। क्यों बराबर है? चूंकि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए कोण ABC इक्वल टू है कोण A डैश B डैश C, समकोण है। कोण ACB बराबर है कोण A डैश C B डैश। चूंकि ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A डैश B समरूपता के नियम से। इसलिए BC बटे में B डैश C इक्वल टू AB बटे में A डैश C। AB आपका क्या है, लंब है, यहाँ पे AB लंब है, ये BC क्या है आपका आधार है, यहाँ पे B डैश C भी आधार है समरूपता के नियम से। ठीक है। अगला त्रिभुज में DNF, त्रिभुज DNF यानी कि DNF और त्रिभुज A डैश B डैश F में वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। DNF बराबर है कोण DNF बराबर है कोण AB डैश F। कौन सा कोण है, ये समकोण है, इसलिए फिर पुनः वही DF और N बराबर है AF A डैश F B डैश। चूंकि कौन सा ये है कोण, ये उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए त्रिभुज DNF समरूप होगा A डैश B डैश F के समरूपता के नियम से। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा चित्र में ABC व A डैश B C, त्रिभुज ABC व A डैश B डैश C में। ठीक है। कह रहा कि कोण ABC बराबर है कोण A डैश B डैश C के, चूंकि ये कौन सा कोण है, समकोण है। पुनः ACB इज इक्वल टू A डैश कोण A डैश C B डैश। ये कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ है, C दोनों में कॉमन है। यहाँ पे कौन सा कॉमन था, यहाँ पे C कॉमन है। आगे में भी देखते हैं क्या कॉमन मिलता है। समीकरण 1 तथा 2 से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश C के। अगला है
पुनः क्या, जब समरूप होगा तो उसकी जब दो कोण बराबर होंगे तो उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी समरूपता के नियम से। BC बटे बी डैश सी, BC आपका क्या है, ये आधार है, यहाँ पे भी बी डैश सी भी आधार है, ए बी क्या आपका लंब है, ए डैश बी क्या आपका लंब है। समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। पुनः अगले त्रिभुज में त्रिभुज डी एन एफ होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, डी एन एफ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश एफ समकोण। कौन सा कोण है ये, समकोण है। अगला क्या है, कोण डी एफ एन इक्वल टू ए डैश एफ बी डैश। कौन सा कोण है ये, दोनों में देखिए यह कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, दोनों त्रिभुज में यह कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज डी यानी एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूपता के नियम से। चलिए आगे हम निगमन कराते हैं उसका। चलिए जब ये त्रिभुज दोनों समरूप होंगे, डी यानी एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, तो यानी एफ बटे में एफ बी डैश, ये क्या है, यानी एफ आपका अभिलंब है, एफ बी आपका क्या है, सॉरी यानी एफ आपका क्या है, आधार है, एफ बी आपका क्या है, आधार है। डीएन बटे में ए डैश बी डैश, डीएन आपका लंब है, यहाँ पे ए डैश बी डैश भी आपका लंब है। आपको हमने पीछे बताया था डीएन बराबर ए बी, चूंकि ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे वस्तु ए बी एक लंब का काम कर रहा है, यहाँ पे भी डीएन भी क्या है, एक लंब का काम कर रहा है, जहाँ पे डीएन वहां पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो यानी एफ बटे में एफ बी डैश इक्वल टू ए बी अपान ए डैश बी डैश। समीकरण 3 वहां, समीकरण 4 से आपको हमने पीछे बताया था ना, समीकरण 3 वहां 4, समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 ये था ना। तो जहां पे ए बी होगा, जहां पे ए बी होगा और वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यानी एफ के बराबर ए बी अपान ए बी डैश है, ये यहाँ पे बना था ना हमारा समीकरण 3 में। तो वही हमने जहां पे ए बी था वहां पे हमने बी सी अपान बी डैश सी लिख दिया इक्वल टू यानी एफ अपान एफ बी डैश। कह रहा है यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो, कह रहा है यदि दर्पण का द्वारक यानी कि इसको यदि छोटा कर दिया जाए तो यानी एफ पी एफ के समीप होगा, जो यानी एफ है वो पी एफ के समीप हो जाएगा। तो बी सी अपान जहां पे यानी एफ है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं ना। जब यानी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा यानी कि समीप हो जाएगा तो यानी एफ बराबर पी एफ, तो यहाँ पे जहां पे यानी एफ है उसकी जगह पे पी एफ लिख सकते हैं, बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे पी एफ है, पी एफ अपान एफ बी डैश। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि त्रिभुज डी एन एफ समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, यानी एफ अपान, इसलिए यानी एफ क्या आपका आधार है, एफ बी क्या आपका ये भी आधार है, डीएन आपका अभिलंब है, ए डैश बी क्या है, अभिलंब है, इसलिए यानी एफ अपान एफ बी डैश इक्वल टू ए बी अपान ए डैश बी डैश। ये यहाँ पे ए बी क्यों, आप लोग सोच रहे होंगे सर ए बी कैसे ला दिए, यहाँ पे डीएन है, तो हमने आपको पीछे बताया था डीएन बराबर ए बी होता है, जब हम थ्योरी लिखवा रहे थे तभी बताया था कि डीएन बराबर ए बी होता है, क्योंकि यहाँ पे ए बी अभिलंब है, यहाँ पे ए बी अभिलंब है, इसलिए डीएन बराबर ए बी होगा। समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण नंबर ये 3 है आपका, समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 4 से देखिए ए बी बराबर यहाँ पे बी सी अपान बी डैश सी है, तो ए बी की जगह पे बी सी अपान बी डैश सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, क्लियर है। चलिए तो यानी एफ अपान एफ बी, यदि कह रहा है दर्पण का द्वारक हम छोटा कर दे तो यानी एफ पी एफ के समीप हो जाएगा, कह रहा है यदि इसको हम छोटा कर दे तो ये सब इसके समीप हो जाएंगे, तो यानी एफ बराबर पी एफ, तो जहां पे यानी एफ वहां पे हम पी एफ लिख देंगे, बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान एफ बी। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, कह रहा है त्रिभुज यानी एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, इसलिए यानी एफ अपान एफ बी इक्वल टू डीएन अपान ए डैश बी। यानी एफ आपका कहाँ पे है, यानी एफ यहाँ पे है, और एफ बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कह रहा है डीएन ये है आपका, और ए डैश बी डैश आपका यहाँ पे है। ये यानी आपका क्या है, आधार है, और एफ भी आपका आधार है। समरूपता के नियम से यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर कर दी जाती है। तो आगे देखिए, तो यानी एफ अपान एफ बी डैश इक्वल टू ए बी अपान ए डैश बी। चूंकि डीएन बराबर क्या होता है, ए बी, यहाँ पे डीएन भी अभिलंब ए बी भी अभिलंब,
तो इसलिए समीकरण 3 क्या आपका समीकरण 3 ये है, समीकरण नंबर 4 ये है। तो समीकरण 3 वहां 4 से, समीकरण 3 वहां 4 से, तो क्या है जहां पे ए बी, यहाँ देखिए ए बी अपान ए डैश बी डैश है ना, ए बी अपान ए डैश बी डैश है, तो उसके बराबर क्या है बी सी अपान बी डैश सी है, तो हमने बी सी अपान बी डैश सी लिख दिया इक्वल टू यानी एफ अपान एफ बी डैश। कह रहा है ये दर्पण का द्वारा छोटा कर दिया जाए तो यानी एफ किसके बराबर होगा पी एफ के, यदि इसको छोटा कर दे तो यानी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के। तो जहां पे यानी एफ है वहां पे पी एफ लिख देंगे, तो आपका बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान एफ बी डैश। चलिए आगे हम बताते हैं आपको निगमन इसका। चलिए अब आप यहां से आपको प्राप्त हुआ था बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान एफ बी। चलिए देखिए बीपी प्लस पीसी बराबर, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा आपका बीसी, यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी। अगर बीपी इसको बीपी प्लस पीसी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से बीसी की दूरी आ जाएगी। अगला क्या देखिए यहाँ पे बीपी प्लस पीसी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमें बीसी प्राप्त होगा। तो ये देख लीजिए बी डैश सी यानी कि पी सी माइनस पी बी डैश क्या प्राप्त होगा, हमें बी डैश सी प्राप्त होगा। कह रहा है कि पीसी में से यदि हम पी डैश बी को निकाल देंगे, पीसी में से पी डैश पी बी डैश को निकाल देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बी डैश सी प्राप्त हो जाएगा। आगे क्या है पी एफ, तो आपका फोकस दूरी आपको पता है एफ बी, यानी कि पी एफ माइनस पी बी डैश को घटा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमें एफ बी डैश। कह रहा है पी एफ यानी कि पी एफ में से पी बी डैश, कह रहा है कि पी एफ में से यहां तक की दूरी में से पी बी डैश को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा एफ बी प्राप्त हो जाएगा। यदि हम पी एफ में से पी डैश से पी बी डैश को घटा देंगे हमें एफ बी प्राप्त हो जाएगा, हमने वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कह रहा है कि BC बराबर क्या हो जाएगा BP प्लस PC, यानी कि ये BC बराबर BP और प्लस PC को जोड़ देंगे तो हमें BC प्राप्त हो जाएगा। और नीचे B डैश C है, कह रहा है PC में से अगर हम PB को घटा देंगे तो B डैश C हमारा हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे PF को ऐसे रहने दीजिए, P बराबर फोकस दूरी PF माइनस PB से घटा देंगे तो हमें FB प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी है, दर्पण से ध्रुव से वस्तु की दूरी BP है, यानी कि ये इसको हम किससे डिनोट करते हैं U से, लेकिन इसमें केवल U ही माइनस होगा, बाकी सब प्लस में होंगे, चूंकि ये वस्तु है जो दर्पण के पीछे रखी हुई है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी PB डैश है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी PB डैश है तो उसको हम V से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को PF यानी कि F से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या PC है आपको उससे R से डिनोट होगी। देखिए BP की जगह पे हम क्या लिख दिए माइनस U, और PC की जगह पे यानी कि वक्रता त्रिज्या है PC उसको हम R लिख दिए, यहाँ पे PC की जगह पे R और माइनस PB की जगह पे माइनस V लिख दिए। यहाँ पे प्लस था अंदर गया चिन्ह हो गया माइनस, यहाँ पे PF की जगह पे F और PF की जगह पे F और PB डैश की जगह पे V। क्लियर है, आगे देख लीजिए। कह रहा है कि जहां पे R है, R बराबर क्या होता है, हमने आपको पीछे पढ़ाया है, R बराबर होता है 2F के। R बराबर क्या होता है 2F, या फिर F बराबर क्या होता है R बाई 2 के। तो वही है R बराबर 2F, जहां पे R था वहां पे हमने 2F लिख दिया, आगे अब इसका हमने इधर त्रिज्या गुणा करा लिया। ठीक है, इसका हमने त्रिज्या गुणा करा लिया, देखिए यहाँ पे त्रिज्या गुणा करा रहे हैं, तो F में माइनस प्लस F से माइनस V से गुणा हो जाएगा तो UF भी माइनस में, और 2F में F से गुणा हो जाएगा 2F स्क्वायर हो जाएगा, पुनः माइनस V से माइनस U में गुणा हो जाएगा तो प्लस UV हो जाएगा, और माइनस V से प्लस 2F में गुणा हो जाएगा तो माइनस 2FV हो जाएगा। पुनः देखिए इधर गुणा कराएंगे 2F में और F से गुणा करेंगे 2F स्क्वायर हो जाएगा, माइनस FV हो जाएगा। तो आप लोग ये सोच रहे हैं सर जी यहाँ से यहाँ इसको कैसे काट दिए, यदि 2F में से 2F स्क्वायर में से 2F स्क्वायर को घटाएंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, इसको हमने यहीं पे क्रॉस कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है, इसको हमने इधर रोक लिया, ये माइनस में हमने इसको ले जाके इसको इधर प्लस में कर दिया, और कहाँ गया 2F भी माइनस में था, इधर आया ये भी प्लस में हो गया ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस FB है।
तो इसके बाद अब इसको इसमें से घटा लिए तो बच गया आपका एफ बी यू वी और इक्वल टू एफ बी प्लस एफ यू एफ। दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग देने पर हमने यू बी एफ से भाग दे दिया, हमारा ये सूत्र प्राप्त हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए क्लियरिटी से। यहां तक आपको समझ में आया बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान पी बी डैश के। तो बी सी प्लस पी सी इक्वल टू बी सी, चूंकि वस्तु की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की है, और हम यदि बीपी से प्लस पीसी कर देंगे तो हमारा बीसी आ जाएगा, पीसी में से पीबी डैश घटा देंगे तो हमारा बी डैश सी आ जाएगा, पीएफ में से पीबी डैश घटा देंगे तो हमारा बी आ जाएगा। जहां पे इतना था इसने इसको इतना लिख दिया चिन्ह परिपाटी के नियम से, यानी कि दर्पण से ध्रुव के वस्तु की दूरी कितनी है, बीपी है, यानी कि वस्तु की दूरी बीपी है, तो उसको वस्तु को किससे डिनोट करते हैं, यू से, और प्रतिबिंब को वी से, और फोकस को एफ से, और वक्रता त्रिज्या को आर से। इसीलिए जहां पे वस्तु की दूरी आएगी तो उसको वहां पे हम v लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को जहां पे वस्तु की दूरी आएगी तो उसको u, और प्रतिबिंब की दूरी v, और वक्रता त्रिज्या r, और फोकस दूरी f। जहां पे देखिए यही था, इसको हमने वैसे लिख दिया। आगे एक स्टेप हमने इधर कर दिया है कि जहां पे r है वहां हमने लिख दिया r बराबर होता है 2f, या फिर f बराबर r/2 होता है। तो हमने क्या लिख दिया है, हमें uvf में संबंध ज्ञात करना है, सब मान हमें f में या फिर uv में चाहिए, तो हमने इसको यहाँ पे इसकी जगह पे 2f लिख दिया। इसके बाद हमने 3f गुणा करा लिया, इतना प्राप्त हुआ हमें। ध्यान दीजिएगा uf प्लस 2f स्क्वायर प्लस uv माइनस fb इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस fb। इसके बाद हमने इधर जो प्लस में था उसको जो माइनस था उसको इधर प्लस में कर दिया, और बाकी घटा लिया, हमारा इतना प्राप्त हुआ uv इक्वल टू fb प्लस uf। कह रहा है कि दोनों पक्षों में हमने uvf से भाग दे दिया, तो हमने uvf से भाग दिया तो अंश बटे हर, तो उसका मान कैंसिल हो जाएगा, तो वो बचा आपका 1/f प्लस 1/u प्लस 1/v। यही है उत्तल दर्पण के लिए uvf में संबंध। uvf में संबंध आपका सूत्र यही आया है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलते मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूले, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जिससे उनको भी पता चले और वो भी वीडियो देखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए कोरोना का कहर बहुत ही ज्यादा हो गया है, इसलिए आपको ऑनलाइन क्लास देना पड़ रहा है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।